अध्याय 38। यहूदा तथा तामार। जब उन्हीं दिनों यहूदा अपने भाइयों के बीच से निकलकर हीरा नामक अदुल्लामवासी व्यक्ति के साथ रहने चले गए, तब शुआ नामक एक कनानी व्यक्ति की पुत्री से मिले और उन्होंने उससे विवाह कर लिया और उससे प्रेम किया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका एर नाम रखा। उसने एक और पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ओनान रखा। उसने एक और पुत्र को जन्म दिया जिसका शेला नाम रखा। तब यहूदा केजीब में रहते थे। यहूदा ने एर का विवाह तामार नामक स्त्री से किया। यहूदा का बड़ा बेटा यहावे की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए यहावे ने उसे मार डाला। यहूदा ने ओनान से कहा, अपने भाई की पत्नी के साथ देवर का कर्तव्य पूरा करके अपने भाई के लिए संतान पैदा करो। ओनान ने कहा, ये संतान मेरी नहीं होगी। इसलिए जब कभी वह समागम करता, अपना वीर्य भूमि पर गिरा देता था कि उससे उसके भाई के लिए कोई संतान पैदा ना हो सके। उसका यह काम यहावे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहावे ने उसके प्राण ले लिए। यह देख यहूदा ने अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला विवाह के योग्य ना हो जाए, अपने पिता के घर विधवा बनकर रहना। यहूदा को डर था कि इस पुत्र की भी मृत्यु उसके भाइयों के समान हो जाए, इसलिए तामार अपने पिता के घर चली गई। बहुत समय बाद शुआ की पुत्री अर्थात यहूदा की पत्नी की मृत्यु हो गई। यहूदा अपने शोक के समय के बाद अपनी भेड़ों के ऊन कतरने वालों के पास तिम्ना को गया। उसके साथ उसका मित्र अदुल्लामी हीरा भी था। जब तामार को यह बताया गया, तुम्हारे ससुर तिम्ना जा रहे हैं, तब तामार ने अपने विधवा के वस्त्र उतार दिए और अपना मुंह घूंघट से छिपाकर एक चादर लपेट ली तथा तिम्ना के मार्ग पर एनाइम के प्रवेश द्वार पर बैठ गई। यह इसलिए किया क्योंकि उसका देवर शेला जवान हो चुका था तथा उससे उसका विवाह नहीं किया गया था। वहां से निकलते हुए उसे देख यहूदा ने उसे वेश्या समझा, क्योंकि उसने मुंह ढक रखा था। इसलिए यहूदा उसके पास गया और उससे कहा, मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना है। यहूदा को यह मालूम नहीं था कि वह उसकी ही बहू थी। उसने पूछा, क्या मजदूरी दोगे? यहूदा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपने झुंड में से एक बकरी भिजवा दूंगा। तब तामार ने कहा, उसे भिजवाने तक उसके बदले में क्या दोगे? यहूदा ने पूछा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, तुम्हारी मुद्रा मोहर, तुम्हारी बाजूबंद तथा तुम्हारे हाथ की लाठी। तब यहूदा ने उसे ये देकर उससे संभोग किया और चला गया। तामार यहूदा से गर्भवती हो गई। तामार ने घर जाकर अपना विधवा वस्त्र वापस पहन लिया। जब यहूदा ने अपने अदुल्लामी मित्र के हाथ वह शावक बकरी उस स्त्री के लिए भेजी, तो वहां उसे वह स्त्री नहीं मिली। उसने आसपास लोगों से पूछा, वह वेश्या कहाँ है जो एनाइम मार्ग पर बैठा करती है? उन्होंने कहा, यहाँ कोई वेश्या कभी थी ही नहीं। इसलिए वह यहूदा के पास लौट गया और उसे बताया, वह मुझे नहीं मिली। इतना ही नहीं, वहां लोगों ने बताया कि वहां तो कभी कोई वेश्या थी ही नहीं। यह सुन यहूदा ने उससे कहा, तब तो उसे वे चीज रख लेने दो, अन्यथा तुच्छ हम ही बन जाएंगे। मैंने तो उसके लिए बकरी भिजवा दी थी, किंतु हम उसका पता नहीं लगा सके। लगभग 3 माह बाद यहूदा को बताया गया, तुम्हारी बहू ने व्यभिचार किया और वह गर्भवती है। यहूदा ने कहा, उसे बाहर लाओ ताकि उसे जला दे। जब उसे बाहर ला रहे थे तो उसने अपने ससुर को यह संदेश भेजा, मैं उस व्यक्ति से गर्भवती हूँ जिसकी ये वस्तुएं हैं। तामार ने कहा, देखो कि यह मुद्रा मोहर, बाजूबंद तथा लाठी किसकी है? यहूदा ने ये वस्तुएं देखते ही पहचान ली और कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने ही उसे शेला की पत्नी होने से रोका था। यहूदा ने उससे पुनः संभोग नहीं किया। जब प्रसव का समय आया तब पता चला कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। जब प्रसव पीड़ा हो रही थी, एक ने हाथ बाहर निकाला तो धय ने उसके हाथ में यह कहते हुए लाल डोरी बांध दी कि यह पहले जन्मा है।
लेकिन उसने अपना हाथ अंदर खींच लिया और उसके भाई का जन्म उससे पहले हुआ। तब धाय ने कहा, तुम ही पहले बाहर निकलने में समर्थ हुए, इसलिए उसका नाम पेरेज रखा। फिर उसके भाई का जन्म हुआ, जिसके हाथ पर वह लाल डोर बांधी गई थी, उसका नाम जेरा रखा।